हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेज। आज हम आपको गणित के कुछ संकेतक के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए संकेत सूची। संकेत सूची में कह रहा कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम। जैसे आप देखते हैं ये बराबर का चिन्ह है जिसे हम कहते हैं समान या इक्वल, और ये होता लगभग बराबर या अर्थात लगभग समान, हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल। और देखिए इसलिए का चिन्ह जो इस प्रकार से होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हेंस। ये आपका जो होता है चूकी का चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं सिंस, और ये लंब का चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। फिर आगे हम देखेंगे, देखो फिर यहाँ से आपका हुआ ये समतुल्य अर्थात इक्विवेलेंट का देखते हैं हम। ऐसे तीन एरो अगर बना देते हैं तो ये हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट कहलाता है। तो यहाँ से हम देखें ये इक्विवेलेंट था समतुल्य का चिन्ह होता है। अब यहाँ से देखिए ये समांतर। समांतर हम जैसे बराबर को क्या करते हैं सीधा खड़ा कर दें तो ये कहलाता है हमारा बराबर जिसे हम कहते हैं पैरेलल। फिर यहाँ देखिए बराबर नहीं है अर्थात नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल। ऐसे हम करके क्या करते हैं इसको काट देते हैं। ये नॉट इक्वल का चिन्ह होता था, बराबर नहीं का चिन्ह है। समरूप का चिन्ह अर्थात सिमिलर, सिमिलर का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। फिर यहाँ देखिए छोटा का चिन्ह अर्थात लेस देन, तो छोटा का चिन्ह कुछ आपका इस प्रकार से है अर्थात ये वाला। और यहाँ से देखिए सर्वांगसम का चिन्ह, सर्वांगसम का चिन्ह का आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। देखिए छोटा या बराबर का चिन्ह तो आपका ऐसे और ऐसे लग रहा है तो इसे हम कहते हैं छोटा है या बराबर है। और फिर देखिए बड़ा का चिन्ह, फिर यहाँ से देखेंगे बड़ा या बराबर का चिन्ह अर्थात ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आपका होता है। अगर हम कहें ग्रेटर देन केवल तो ग्रेटर देन का चिन्ह ये होगा। फिर देखिए जोड़ का चिन्ह आप जानते हैं प्लस, घटाव का चिन्ह होता है माइनस, और गुणे का चिन्ह होता है आपका इस प्रकार से। और फिर अब इधर हम आगे देखते हैं तो आगे यहाँ से देखें जैसे आपका ये सर्वांगसम हो गया। कोण का चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपका होता है, मतलब ये लाइन आपकी यल की तरह होता है लेकिन हम कहते हैं ये थोड़ा सा तिरछा होता है, तो ये आपका यल का चिन्ह। अगर हम बात करें त्रिभुज, और अगर हम बात करें तो कोण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से होता है। चतुर्भुज अर्थात यहाँ से आपको जो है क्वाड्रिलेटर रेटलर जो यहाँ आपका इस प्रकार से होता है चतुर्भुज। अगर हम बात करें सर्कल, सर्कल अर्थात वृत्त इस प्रकार से होता है। अगर हम कहें कि रेखा अर्थात लाइन आपका इस प्रकार से होता है। रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड इस प्रकार से होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है, जो आपकी रेखा होती है दोनों तरफ एरो लगा होता है, जबकि रेखाखंड जो होता है वो रेखा का एक भाग होता था, किसी भी तरफ एरो नहीं लगा होता। अगर किरण की बात करें तो किरण में एक तरफ क्या होता है एरो लगा होता है। इस प्रकार से हम कुछ देख सकते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। फिर देखो यहाँ पर आपका गुणे का चिन्ह, गुणा जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई इस प्रकार से होता है। भाग अर्थात डिवीजन कहते हैं जिसे इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। ये त्रिभुज, अगर कई त्रिभुज लिखें तो त्रिभुज एस लिख देते हैं, ये त्रिभुज हो जाता है अर्थात ट्रायंगल्स। यहाँ से आयत, आयत जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। स्क्वायर अर्थात वर्ग इस प्रकार से होता है, वर्ग मतलब जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये आपका वर्गमूल है। वर्गमूल अर्थात यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख दें या इस प्रकार से लिखें तो ये क्या कहलाता है वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट। और इस प्रकार से लिखा गया तो इसको हम कहते हैं घनमूल या क्यूब रूट। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से लिखा गया तो छोटा ब्रैकेट कहलाता है जिसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ से मझला ब्रैकेट इस प्रकार से होता है जिसे कहते हैं ब्रैक्स। फिर यहाँ से आगे बड़ा ब्रैकेट देखिए तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और रेखा ब्रैकेट को कहते हैं लाइन ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट इस प्रकार से होता है। अब देखिए एरिया को हम लिखते हैं ए आर या ए आर, और ये हम डायरेक्ट ए में ही ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा एरिया कहलाता है। तो ये आपका हुआ क्षेत्रफल। परसेंटेज जिसे हम प्रति बटे में 100 कहते हैं तो ये परसेंटेज आपका इस प्रकार से चिन्ह होता है परसेंट। ये आपका होता है और का चिन्ह, ये क्या होता है और का चिन्ह होता है। इस प्रकार से हम ऐसे या ऐसे दर्शाते हैं, और इसे हम कहते हैं एंड। और यह होता है या का चिन्ह जो आर हम कहते हैं। ये होता है सम्मिलित का चिन्ह जिसे हम कहते हैं यूनियन, ये कहते हैं सबनिष्ठ का चिन्ह जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। और ये होता है यथार्थ उप समुच्चय जिसे हम इस प्रकार से कुछ ही बनाते हैं।
फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो होता है, इसे जैसे एक बिंदु दो बिंदु तो इसे हम कहते हैं अनुपात अर्थात रेशियो। अगर चार बिंदु है तो इसे हम कहते हैं समानुपात, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और फिर यहाँ से ये अगर इस प्रकार से और इसको काटा गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये यथार्थ उपसमुच्चय नहीं है, इसका ये सिंबल होता है। अब हम समुच्चय के कुछ और भाग देखेंगे। अब जैसे यहाँ से हम देखें संकेत उनके नाम। अब देखो जैसे ये आपका ये उपसमुच्चय अर्थात इस प्रकार से हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सबसेट। उपसमुच्चय नहीं अर्थात नॉट सबसेट, जो इस प्रकार से करके इसको हम ऐसे काट देंगे। फिर देखिए रिक्त समुच्चय अर्थात जहाँ पर हम लिखते हैं केवल ऐसे फाई, इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। सेट मतलब होता है समुच्चय। फिर यहाँ देखिए ये जो अर्ध समुच्चय अर्थात हम इसको ऐसे करके लिखते हैं तो ये हमारा अर्ध समुच्चय जिसे कहते हैं सुपर सेट। अब यहाँ पर जैसे हम एरो लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं इंगित करता है, या कहते हैं इम्प्लिस डेट यक्स बटे यक्स, या यक्स जबकि यक्स है। तो यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। देखो दिया गया यम माइनस एन, अतः कह रहा है कि यम समुच्चय यम और एन का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सेट यम एंड एन। अब यम मल्टीप्लाई एन लिखा गया तो हम कह सकते हैं समुच्चय यम और एन का कार्तीय गुणनफल अर्थात कह सकते हैं। फिर यहाँ से अगर यम डैश लिखा गया तो हम कहते हैं इसके समुच्चय का यम का पूरक, या यम से यम के पावर सी भी कह सकते हैं। यू मतलब या एक्स या एप्सिलॉन, इसका मतलब समष्टि समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट। एफ सेमीकोलन ए वी लिखा गया हो तो हम कहेंगे समुच्चय ए का बी में फलन है या सदस्य, और इसे हम कहते हैं एलिमेंट। ये अब कहलाता है सदस्य है, ये सदस्य नहीं है अर्थात नॉट एलिमेंट। ये वास्तविक आर जो कहलाता है, ऐसे हम आर अगर बना दें तो ये कहलाता है कि ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है, और आर प्लस लगा दें तो ये वास्तविक धनात्मक का समुच्चय है। और क्यू लिखा जाए, अगर क्यू लिखा जाता है तो हम कह सकते हैं कि क्यू क्या होता है, तो क्यू जो होता है ये कहता है परिमेय संख्या अर्थात यहाँ से कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ से अगर हम कहें आई लिखा गया तो कहेंगे पूर्णांकों का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ इंटीजर। अगर यहाँ धनात्मक पूर्णांकों लिखा गया, एन लिखा गया तो यहाँ इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन लिखा गया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर सी प्लस लिखा गया है तो हम इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ से होता है, फिर अगर सी गुणे लिखा गया तो इसको कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। अगर योग का साहचर्य नियम ए प्लस लिखा गया है, ए गुणा लिखा गया तो हम कहते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। और फिर हम देखेंगे कुछ ग्रीक चिन्ह, जिससे ग्रीक अक्षर के चिन्ह। देखो ये आपका इस प्रकार से लिखा होता है, इसे हम कहते हैं अल्फा। इस प्रकार से लिखा गया इसे हम कहते हैं बीटा। इस प्रकार से लिखा गया ये हमारा क्या कहलाता है गामा। ये एक डेल्टा का चिन्ह होता है। एप्सिलॉन का कुछ एलिमेंट की तरह होता है, ये जीटा होता है और ये ईटा होता है। ये होता है ओमिक्रॉन, ये होता है फाई और ये होता है रो, और ये आपका होता है बड़ा सिग्मा और ये होता है छोटा सिग्मा, और ये होता है टॉ। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो फिर ये आपका ये हो गया ईंटा, और ये होता है आयोटा, और ये आपका होता है कप्पा। कप्पा को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है लेमडा, ये होता है म्यू। म्यू आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा होता है, ये म्यू कहलाता है। ये होता है न्यू और ये होता है जाय। ये देखो होता है एप्सिलॉन और ये होता है फाई। ये आपका होता है काय, और ये होता है काय या छी कहते हैं इसे, और ये होता है साई और ये होता है ओमेगा। ये आपका मैग्मा होता है। ये आपके ग्रीक के कुछ चिन्ह होते हैं मैथमेटिकल। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो को लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।